आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच झगड़े शांत होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। कहने को तो शुरुआत भले दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से हुई होगी, पर मामला धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जहां पहले दिल्ली लिकर पॉलिसी केस से झगड़े शुरू हुए थे और बढ़ गए जब स्वाति मलिवाल का केस लोगों के सामने आ पहुंचा। जहां आम आदमी पार्टी मलिवाल के ऐसे करने के पीछे बीजेपी का हाथ बता रही है, वहीं बीजेपी ने उल्टा पलट जवाब दिया है कि ये सब आम आदमी पार्टी के आपस का मामला है और वे भला इसमें कैसे बीजेपी को खींच सकते हैं। लड़ाइयाँ जो रुक नहीं रही थी और इंटेंस हो गई जब ईडी एक नई बात लेकर पहुंच गई कि आम आदमी पार्टी ने इलीगली 7 करोड़ रुपए फॉरेन फंड से लिए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस नए मुद्दे ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान न्यूज शुरू करवा दी है और इस एलिगेशन के बदले में आम आदमी पार्टी ने फटकारते हुए क्या कहा है, आगे देखते हैं। मामले की शुरुआत होती है ईडी के ऐसा क्लेम करने से, when ED wrote to the Union Home Ministry alleging that Aam Aadmi Party has received more than ₹7 crore in foreign funds in contravention of the Foreign Contribution Regulation Act। ये बात यूनियन होम मिनिस्ट्री को बताई गई थी जब ईडी ने फॉर्मर आम आदमी पार्टी लीडर इन पंजाब सुखपाल सिंह खैरा, जो अब कांग्रेस का हिस्सा बन चुके हैं, एंड अदर्स की एक मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स पाए थे। ईडी ने यहाँ कहा कि आम आदमी पार्टी रिसीव्ड फंड्स फ्रॉम मल्टीपल डोनर्स फ्रॉम USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, ओमान एंड अदर कंट्रीज। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि फॉरेन डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज पर लगी रिस्ट्रिक्शन को बाईपास करने के लिए आम आदमी पार्टी हैज कंसील्ड द रियल आइडेंटिटी ऑफ द डोनर्स। ईडी के अकॉर्डिंग फॉरेन डोनेशंस आम आदमी पार्टी के IDBI बैंक अकाउंट में डायरेक्टली भेजे गए हैं। ईडी फाउंड साइफनिंग ऑफ फॉरेन फंडिंग बाय आम आदमी पार्टी लीडर्स इंक्लूडिंग दिल्ली MLA दुर्गेश पाठक इन हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। हालांकि मामले में ट्विस्ट तब आया जब ईडी के इन एलिगेशंस को फटकारते हुए आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी और संदीप पाठक ने कहा कि ये जो केस ईडी उठा रही है वो 11 साल पुरानी है, जिसमें ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स आम आदमी पार्टी ने दे दिए हैं। जितना आपके लिए ये शॉकिंग है उतना ही सबके लिए था जब आतिशी ने दिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और आज फिर से ईडी के माध्यम से एक नया षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। आज ईडी ने MHA को एक चिट्ठी लिखी, कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी पर केस कर रहे हैं, इन्होंने गलत तरीके से डोनेशन ली, इन्होंने विदेशों से डोनेशन ली। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं, आम आदमी पार्टी ने जब से ये पार्टी बनी है पूरी ट्रांसपेरेंसी से एक एक रुपए का चंदा लिया है और पूरे ट्रांसपेरेंसी से एक एक रुपए के चंदे का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को भी दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिया है, देश की हर संस्था को दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहती हूं कि आप रोज रोज हम पे झूठे आरोप लगा लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता इन झूठे आरोपों का जवाब देगी। जो आज आरोप लगाए जा रहे हैं ये पता नहीं कहां से भूले बिसरे आरोप लेके आए हैं। ये कई साल पुराना मैटर है जिसमें आम आदमी पार्टी ईडी को, CBI को, MHA को, इलेक्शन कमीशन को पहले ही जवाब दे चुकी है। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि ईडी ने खुद से कहा भी है कि आम आदमी पार्टी रिसिप्ट ऑफ फॉरेन फंड्स बिटवीन 2014 एंड 2022 वायलेटेड प्रोविजंस ऑफ द FCRA और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो इसे ये पता तो लगाया जा सकता है कि ये मामला सच में कितना पुराना है और 2014 से 2022 तक के बीच से डील करता है। ऐसे अगर एक नजर इस लॉ पर डाले तो इसमें साफ कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन फंड्स नहीं ले सकती है। ईडी की अगर बात माने तो मेनी ऑफ द डोनर्स रिकॉर्डेड आइडेंटिकल पासपोर्ट, credit card and mobile phone numbers as well as email IDs. A confidential report to the Home Ministry which has been leaked indicates that 155 people living abroad donated ₹1.02 crore on 404 occasions। पर सवाल वही है कि अब जाकर ईडी ने इस मुद्दे को वापस से क्यों उठाया है। इस मामले में आम आदमी पार्टी लीडर संदीप पाठक ने भी क्या कहा है, देखते हैं। ये जो मामला है ये बहुत पुराना मामला है। इस मामले में पहले ईडी को, CBI को, MHA को पार्टी ने एक एक रुपया का डिटेल पहले ही सौंप दिया था। 2015 में इवन हाई कोर्ट में MHA ने एफिडेविट में सबमिट किया था और कहा था कि कोई गलत नहीं हुआ है। ये बात बहुत पुरानी है, ये बात खत्म हो चुकी है।
प्रश्न ये उठता है कि आज ये फिर से क्यों उठा रहे हैं। आप अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की पूरी कारगुजारी, तो जब भी ये चुनाव हारने की स्थिति में आते हैं, ये इस तरीके के कारगुजारी, इस तरीके के कारनामे, षड्यंत्र, गंदी राजनीति करते हैं। आप शुरू से उठा लीजिए, चाहे वो 2015 का दिल्ली चुनाव हो, चाहे 2020 का दिल्ली का चुनाव हो, चाहे 2022 का पंजाब का चुनाव हो। जब इनको लगता है कि ये चुनाव जीत नहीं पा रहे, तब ये ऐसी गंदी राजनीति करते हैं, गंदी चीजें उठाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ फॉरेन से फंड्स लेने का इल्जाम लगा था। As far back as 2013, when the Congress-led UPA government was in power, the आम आदमी पार्टी was linked to foreign funding. उस समय अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ कहा था, उसी कांग्रेस के खिलाफ जो अब इंडिया अलायंस का एक पार्ट है, कि वे आम आदमी पार्टी से डरते हैं, इसलिए उसके खिलाफ एलिगेशंस लगा रहे हैं। और इतना ही है तो अपने खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ इन फंड्स को लेकर जांच करवाए। आपको ये भी बता दें कि उसी साल Association for Democratic Reforms approached the Delhi High Court claiming the BJP and Congress had received tens of crores via Indian subsidiaries of foreign companies। लेकिन 2 साल बाद इस केस में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उन्हें इस केस में कोई एविडेंस नहीं मिला है। इस मामले के कुछ महीने बाद a petition seeking a full-fledged probe was junked, saying there was no reason to intervene। हालांकि 2 साल बाद वापस से इसी मामले में रूलिंग बीजेपी पार्टी ने आम आदमी पार्टी से इस मामले में एक एक्सप्लेनेशन मांगा था और उन्हें नोटिस भी इशू किया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक विच हंट पर निकली हुई है। लेकिन आए दिन जब बीजेपी कोई ना कोई इल्जाम लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मौजूद हो रही है, उसको फटकारते हुए आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने क्या कहा है, चलिए एक नजर डाल लेते हैं। 10 दिनों में रोज ऐसे झूठे अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पे लगाएगी, अरविंद केजरीवाल जी पे लगाएगी। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि दिल्ली के लोगों ने अपना मन बना लिया है, पंजाब के लोगों ने अपना मन बना लिया है और देश के लोगों ने भी अपना मन बना लिया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। और 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी के असली घोटालों की जांच होगी, जो हजारों करोड़ के घोटाले उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में किए हैं, उसकी जांच 4 जून के बाद होगी, उसकी सच्चाई देश के सामने आएगी। आगे देखते हैं कि आखिर कब जाकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की ये दुश्मनी खत्म होती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।